भानु, सारे मेहमान आ गए और मेरे दूल्हा शंकर कहाँ है? बुआ जी, राजीव बाबू, राजीव बाबू, बुआ जी कहाँ चली गई? बुआ जी, बर्बादी, बर्बादी, बुआ जी, बर्बादी। बुआ जी। मेरा शंकर आ गया, मेरा शंकर आ गया। जानवी, लाइट ऑन करो। देख रहे हो, माँ ने बनवाया है मेरे लिए, मेरी शादी के लिए। आज मेरी शादी है ना देव, शंकर देखेगा ना तो मोहित हो जाएगा मुझे देखकर। ये कहाँ हो गया है इनको? बेन बियाई दुल्हन के जैसे लग रही है। माथा मुथा खराब हो गया का इनका? तुम जरा चुप रहोगी? बुआ जी, आप ठीक है ना? कितनी सुंदर लग रही हो ना मैं। देखो ना, चुन्नी भी कितनी सुंदर है, सितारों वाली। देव, देव, शंकर आ गए होंगे ना? आ गए शंकर। भानु, शंकर आ गए ना? अरे बारात आने वाली है, द्वार लगाई भी तो करनी है भानु। यहाँ क्या खड़ी खड़ी कर रहे हो? जाओ ना, शंकर को लिवा के लाओ। आती है हमारी, देखो ना, जाओ लेके आओ। पता नहीं बुआ जी को क्या हो गया, सदमा लग गया शायद। इस तरह से गुमसुम क्यों खड़े हो? क्या हो गया? भानु, शंकर नहीं आया क्या? देखो इतना सुंदर जोड़ा पहना है हमने। क्या हो गया? क्या हो गया भानु? तुम इतना गुमसुम क्यों खड़े हो? और कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? सबके मुंह क्यों लटके हुए हैं? द्वार लगाई की रस्म होती है ना, जाके लेके आओ शंकर को। मेरे शंकर को लेके आओ ना भानु, जाओ ना। हम दुल्हन, शंकर दूल्हा, हमारी शादी है आज, लेके आओ ना। जाओ होश ना, में जाओ आओ, ना। प्रभादी होश में आओ, संभालो अपने आप को। शंकर इस दुनिया में अब नहीं है प्रभादी। क्या? मेरा शंकर मर गया? बुआ जी, प्रभादी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, संभालिए बुआ जी। हाँ, ये लोग क्या नाप शनाप बोल रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं शंकर मर गया। ऐसे कैसे हो सकता है? शंकर बाहर खड़ा है, शंकर को लेने जाऊंगी। तुम लेके आओ ना, शंकर को लेके आओ, जाओ ना, खड़ा है बाहर। हमको बुआ जी को शांत करना होगा। तू नहीं जाएगी, मैं जाती हूँ शंकर, मैं शंकर को आ लेने गए जाती आपके शंकर जी। हाँ बुआ जी, आपके शंकर जी आ गए। हूँ। कैसे लग रहे हैं वो? बहुत सुंदर, इतने सुंदर कि हम बता नहीं सकते। सच्ची? आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए ना बेचैन हो रहे हो। मुझसे मिलने? मेरा शंकर, चलो ना मिलने, चलते हैं। चलो ना मेरे शंकर के पास, चलो। चल बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, माफ कीजिएगा, लेकिन कहाँ से लाए आपके शंकर जी को? आप बताइए ना, कहाँ से लाए बुआ जी के शंकर जी को? 30 साल से अपने सर पे दुख का बोझ झेल रही है बुआ जी।
पाप हुआ है, पाप हुआ है तो गुनहगार को सजा भी मिलेगा। मिलेगा बुआ जी सजा, 30 साल बाद ही सही, लेकिन उसको 30 गुना सजा मिलेगा। आइए डॉक्टर साहब। भूमि, डॉक्टर साहब को लेकर चाहिए। जी भाभी, चलिए डॉक्टर साहब। बहुत दुखद थी तुम्हारी मौत शंकर। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ऐसा काहे लग रहा है जैसे बड़का बाबू ने वो हत्या किया ही नहीं। अपने शंकर जी को मौत के घाट उतारने वाला इंसान उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना काहे करेगा? बड़का बाबू, बड़का बाबू, बुआ जी को देखने डॉक्टर आए हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सदमा लगा है इन्हें। आप इन पर नजर रखिए, हालत न सुधरे तो मुझे बुला लीजिए। जी डॉक्टर। जी। प्रभादी, आप ठीक? बाबा, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है और कहा है कि कुछ ही देर बाद इनको होश आ जाएगा। लेकिन जब होश आएगा ना, तो सिर्फ इनका शरीर नहीं बल्कि इनका मन भी जागेगा और हो सकता है कि आपको सामने देख के फिर से बिलखने लगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस घर से और यहां से कहीं दूर चले जाएं। चल ही जाइए वरना हम निकाल देंगे। हे भोले बाबा, इस घर का दीवार ना चरमरा रहा है, इसको टूटने मत देना बस। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ भी अच्छा, यही मांग रही हो ना अपने भोले से? घर के मालिक को घर से बाहर निकालोगे? आओ। जाने इल्जाम कितना सही है और कितना गलत, पर जो आज तक इस घर के नींव थे वो ही चले गए तो ये इमारत गिर ही जाएगा भोले बाबा। बहुत हो गई तुम लोगों की बदजुबानियां, बहुत हो गई। अरे अभी तो आपने सुना ही कहाँ है कुछ। हमारी सलाह मानिए और निकल जाइए घर से, तो वरना और सुनना पड़ेगा। तुम होते कौन हो मुझे घर से निकालने वाले? होते कौन हो? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार भी कोई चीज होती है, मालूम होगा तुम लोगों को। इतना कानून तो हम भी जानते हैं बाबा। तो इसका इस्तेमाल भी कर लेंगे। माने रिश्तों के बीच में कोर्ट कचहरी आएगा? क्या बोल रहे हैं आप लोग? एगो परिवार को बनाने में ना बरसों लग जाता है, एगो झटके में तोड़ देंगे। अरे लेकिन इस घर में हत्यारा भी तो रहता है ना। वो जो ऊपर बेहोश पड़ी ना, इनको भी इन्होंने मार ही दिया है, बस आत्मा बाकी है शरीर में। दम है तो ठोक के दिखाओ कोर्ट में मुकदमा। हम जाएंगे घर छोड़कर। बुआ, कोई कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ हम जाएंगे। अरे बुढ़िया, बिस्तर पर से इतना जल्दी उठ गई, बहुत जान है इसमें। छोड़िए, कहाँ जाएंगे आप? आपकी तबीयत खराब है, अपने कमरे चलिए चलिए। नहीं बेटा, जाने दे मुझे। दम घुटता है इस घर में, और इस घर की छत के नीचे शंकर का हत्यारा रहता है। ठीक है, अगर इनकी यही जिद है तो ये यहीं रहेंगे। जब तक कानूनन ये इस घर से बाहर नहीं निकल जाते, ये यहीं रहेंगे। हम ही इस घर से निकल जाएंगे, हमारी बर्बादी के साथ। बर्बादी, चलिए। नहीं नहीं, बर्बादी, हाय, चलो
तुम ही चाली, तुम भी आओ। बुआ का बैग लो, आओ। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा घर छोड़ के। राजू बाबू रोकिए ना इनको। ना रे बच्चे, मत रोक मुझे। इस घर की दीवारों से खून की बू आती है मुझे। घुट घुट के मर जाऊंगी मैं इस घर में। मेरी बुआ जी, एक और मौत मरने नहीं देंगे हम आपको। हम भी चलेंगे आपके साथ। सामान लेके आते हैं। और हम भी जाएंगे। हम अपना सामान लेके आते हैं। कहाँ जा रहे राजीव जी? रुकिए तो सही। अरे संजय बाबू, अरे संजय बाबू हमारा बात तो सुनिए। संजीव जी, संजीव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? संजीव जी, हमारे घर में इस घर का वंश है और आप घर छोड़ के जा रहे हैं। संजय बाबू, कोई अपना पुश्तैनी घर छोड़ के जाता है का? ये घर नहीं, उजड़ खाना है खूब। आप या इंसान नहीं रह सकते। मत करिए ऐसा। भगवान के लिए और इस घर के लिए ऐसा सब मत बोलिए। हंसिनी, तुम भी हमारे साथ चल रही। हम कहा ना हटने। ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। संजय बाबू रुक जाइए। ये वंश इस घर का नहीं, हमारा है। जहां हम जाएंगे वहां ये जाएगा। चलो। संजय बाबू, संजय बाबू। संजीव जी, अजीब जिद्दी आदमी है। हमका ये सब ऐसो आराम छोड़ के सड़क सड़क भटकने आए हैं। सुनिए ना संजीव जी, हम वो कह रहे थे कि अब तुम सुनो जो हम कह रहे हैं। ये बच्चा हमारे नक्शे कदम पे चलेगा, ना कि यहाँ की जाहिल सोच पर। और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं ना, तो इस घर की तरह हमें तुम मंजूर नहीं। संजीव जी, संजय बाबू। राजीव बाबू, राजीव बाबू, आप भी काहे संजय बाबू जैसा जिद कर रहे हैं? रखिए, कहीं नहीं जाएंगे आप। एक बात बताओ ना हमको, तुमको मंजूर है हत्यारे के साथ रहना? बुआ जी के साथ जो हैवानियत की है स्वीकार है तुमको? नहीं, बताओ ना हमको। अर्धांगी नहीं ना हमारी, तो चलो हमारे साथ। पूरे मन से, वचन से, विचार से चलो ना। राजीव क्यों? हमने ठान ली कि हम जा रहे, लेकिन अगर तुम्हारा जमीर तुमको इजाजत देता है हत्यारे के साथ रहने के लिए, तो रहो, बनो उसकी पाप की भागीदार। हमको नहीं बनना है। कभी तो लगता है कि पापियों का उद्धार करने का बेड़ा भी ना तुमने उठा कर रखा है। सुनिए तो सही। देखिए, वो परिवार बनाने में ना बरसों लग जाता है, और उसको वीरान करने में ना बस एक पल। सब कुछ बिखर रहा है, कहीं नहीं जाएंगे। रखिए। एक बार बोल दिया ना हम जा रहे। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे अब। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, क्या कर रहे हैं? अरे हम एगो परिवार, एगो घर में भी आके आए हैं। अब उसको ऐसे बिलखते बिखरते कैसे छोड़ जाए? हम तो बस रिश्ता और परिवार के पक्ष में है ना। हर एक परिवार का नहीं, एक शैतान का पक्ष ले रही हो तुम। और इस वक्त ना उस इंसान का नहीं, इस इंसान का साथ देना चाहिए तुमको। लेकिन नहीं, हर बार की तरह तुम उल्टा ही सोचोगी। सोच हमारा तोड़ने का नहीं, जोड़ने का। हाँ, तो जोड़ती रहो ना। जो इमारत अंदर से खोखली हो चुकी, जिसको घर समझती हो ना तुम, जोड़ती रहो उसको। हम नहीं रहना चाहते इस घर। छोड़ो हमको। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, सुनिए तो सही। राजीव, संजीव, जा रहे हम। उड़ते रहिए अपना सर इन दीवारों से। चलो चाचा। और उस हक का क्या हुआ? वो केस जो इस घर के लिए कोर्ट में तुम लोग लड़ना चाहते हो, क्यों भानु? उसका क्या? इस घर में रहने के रास्ते की अड़चन मैं ही हूं ना। मैं तो अगर मैं ही चला जाऊं तो?
मैं देव नारायण चंदेल तर्पण देता हूं अपने आप को। हो गया मैं दिवंगत, मर गया मैं। खाली हो गया ये घर, मैं और मेरी रूह से खाली हो गया। टूट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। चलो राजा। हम किसी को नहीं जाने देंगे। नहीं, हम किसी को नहीं जाने देंगे। हम फैसला ले चुके हैं कुहू, हम जा रहे हैं। इतना सब हो गया और तू अभी भी हमें रोक रही है? राजीव बाबू, अगर बड़का बाबू चले गए ना घर से, तो घर का नींव नहीं, छत भी लापता हो जाएगा। हो गया, या और कुछ कहना बाकी? चल रे बेटा, छोड़ दे ये घर द्वार। घर द्वार ईंट घरा से नहीं, अपने घर के लोगों से बनता है। इमारत टूट जाए ना तो उसका मरम्मत हो सकता है बुआ जी, लेकिन बिछड़ते लोगों का बुलाहट उसका का। इस घर की बड़की बहू होने के नाते आज एगो हम फैसला लेते हैं और आप सबको मानना होगा। थम जाइए राजीव बाबू एक पल के लिए। कोई कहीं नहीं जाएगा इस घर को छोड़ के। जो जहां है अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आदेश नहीं दे रहे हैं, विनती कर रहे हैं, अरज कर रहे हैं आप लोग से। बड़का बाबू, आप भी सामने से हट मुनिया, हट सामने से। गुनहगार को सजा बेशक मिलना चाहिए, लेकिन गुनाह साबित होने के बाद इंसाफ होना चाहिए। लेकिन उसके लिए परिवार और घर उसको दांव पे लगा के नहीं। बुआ जी के साथ जो गुनाह हुआ है उसका फैसला उसका न्याय अदालत करेगी और हम उस न्याय का पूरा साथ देंगे। लेकिन आज हमारे ससुराल को न्याय चाहिए, उसके लिए हमको आप सबका आशीर्वाद और मदद का जरूरत है। बुआ जी, आप ही से सुने थे कि चंदेल वंश की बड़की बहू बड़का फैसला लेती है, इसीलिए उसी हक से हम आज एगो फैसला लेते हैं, न्याय करते हैं। विनती है आप सबसे, मान लीजिए। संस्कार और परंपरा के कायल बड़का बाबू, उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
हमको ना अब तुमको लेके भी डर लगता है। काहे? बहुत बेरहमी से बुआ जी के मंगेतर को मार दिया उन्होंने। तुम पर भी बंदूक उतारी थी उन्होंने। नहीं जी पाएंगे तुम्हारे। हमारे बिना ऐसा कोई पल ही नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, ये हम वादा करते हैं आपसे। छत एक है, जमीन एक है, इसीलिए आप लोग सब ने अपने हिस्से का सुख दुख भोगेंगे। माने हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बरका बाबू अपने दायरे में। ना आपको इस परिवार से कोई उम्मीद मिले और ना कोई प्यार। आप सबसे विनती है कि बड़की बहू होने के नाते आज जो हम फैसला लिए हैं उसको स्वीकार लीजिए, उसे मान लीजिए। किसी को एक घर छोड़ के जाने का कोई जरूरत नहीं है। इस एक छत की तरह सब लोग अलग अलग होते हुए भी एक साथ रहेंगे, लेकिन अपने अपने दायरे में। बड़का बाबू आप भी। ए मुनिया, तेरी ये औकात कि तू हमको हमारा दायरा बताएगी? देव नारायण चंदेल को उसका दायरा बताएगी तू? क्यों पार करते हम दायरा? अपने दायरे में बाबा, अपने हिस्से में बाबा। चंदेल वंश की बड़की बहू हम कुहू राजीव नारायण चंदेल आदेश जारी करते हैं कि आज से श्रीदेव नारायण चंदेल को इस रेखा को लांघना वर्जित है। इस घर में रहने के रास्ते की अड़चन मैं ही हूं ना, तो अगर मैं ही चला जाऊं तो? मैं देव नारायण चंदेल दर्पण देता हूं अपने आप को। हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बरका बाबू अपने दायरे में। मेरा शेर, हार की जीत बेटा। हार की ट्रॉफी है पापा, ये हार की। अरे तो इतना उदास क्यों होता है? तेरी तो हार में भी जीत छुपी हुई है। हाँ, शतक मारा है ना? आपको कैसे पता कि मैंने शतक मारा है? अरे हमको नहीं मालूम रहेगा तो किसको मालूम रहेगा? शेर है मेरा बेटा, जीते या हारे शेर का शेर ही रहेगा। बचपन में आप इतना प्यार करते थे हमें बाबा, जान हुआ करते थे। अब खोलो आंखें। ये मेरे लिए है।
और किसके लिए बेटा? आपके लिए है। अरे ये क्या, हम तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ला के रख देंगे, फिर खेलते रहना जी भर के। हर एक चीज हमको अतीत की याद दिलाती है यहाँ पे, हर एक चीज। माँ तो मर गई और आज बाबा भी मर गए। राजीव बाबू, हम कब से खोज रहे थे आपको। अनाथ हो गए हमको, अनाथ हो गए हम, अनाथ हो गए हम। ऐसा काहे बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप अनाथ नहीं हुए, बस पिता बिसुर गए हैं आपके। हमको ना अब तुमको लेके भी डर लगता है। काहे? तुमने देखा, वो दिखा कुछ और रहे थे, लेकिन वो बुआ जी और उनके मंगेतर की शादी के खिलाफ थे। वो उसी तरह जैसे वो शुरुआत से हमारी शादी के खिलाफ है। क्यों नहीं? वो बहुत बेरहमी से बुआ जी के मंगेतर को मार दिया उन्होंने, और उस रोज तुम पर भी बंदूक उठा ली थी उन्होंने। अगर कभी वो तुम्हें, अगर गुस्से में भी कहीं उन्होंने तुमको, अगर नहीं जी पाएंगे तुम्हारे, नहीं जी पाएंगे हम तुम्हारे बेटा। राजीव बाबू, राजीव बाबू, हमारे बिना ऐसा कोई पल ही नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। ये हम वादा करते हैं आपसे, ऐसा कोई पल नहीं आएगा। तुम चलो हमारे साथ, तुम चलो, सवाल जवाब मत करो, चलो हमारे साथ, चलो। आओ को एक मिनट। क्या हुआ? दरवाजा काहे बंद कर रहे हैं? अरे 2 मिनट चुप रहो ना, बताते तुमको। यहीं रुको। ये देखो को, क्या है? बाबा की हैवानियत का सबूत, उनकी काली करतूतों का प्रमाण है ये, और इसको ना हम यहाँ हिफाजत से रख रहे हैं। इसका क्या करेंगे? को, अब इसका जो कुछ भी करना है ना, ये भानु चाचा तय करेंगे। ये आदमी बचेगा नहीं। तुम देखना, इसको हथकड़ी जरूर लगेगी और ये बाकी की जिंदगी ना जेल के पीछे गुजारेगा। देख लेना तुमको। कौन? दादा। जानवी, क्या हुआ जानवी? क्या हुआ जानवी? दादा, वो बुआ जी की हालत, जल्दी चलिए। राजीव बाबू, मैंने कहा ना नहीं खानी है भानु, लेके जाओ ये दवाई यहाँ से। कैसे नहीं खाएंगे? तबीयत ठीक नहीं करनी है आपको? अरे मर जाना चाहती हूँ मैं, तो वो मर के चले गए, मैं भी मर जाऊंगी। अच्छा है ना? पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत गई, मांग सुनी की सुनी ही रह गई। बुआ जी, नहीं जिंदा रहना मुझे। बुआ जी, हमारे हाथ से तो दवाई खाएंगे ना बुआ जी? कहा ना नहीं खानी है, नहीं खाऊंगी मैं दवाई, नहीं खाऊंगी। क्यों खाऊं और किसके लिए दवाई खाऊं? दिल में एक तीस थी, शंकर के बगैर जीना सीख लिया था मैंने। शंकर की मौत को बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि मेरा और शंकर का रिश्ता शादी के 3 साल पहले बना था। देव मेरा छोटा भाई, उसका तो जन्म मेरे आंखों के सामने हुआ था ना। कौन ने खिलाया था मैंने उसे? मेरे प्यार और ममता का उसने ये सिला दिया। इतना बड़ा दर्द बर्दाश्त करने की सहन शक्ति नहीं है मुझमें।
चाचा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों? जरूर हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई। पूछना अपने भोले बाबा से। तू तो भोले बाबा के भक्त है ना बेटा, पूछ उनसे कि हम मर क्यों नहीं गए। पूछ भोले बाबा से, पूछ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम पूछते हैं भोले बाबा से। जय भोलेनाथ। भोले बाबा, बुआ जी को आपसे कुछ जानना है, वो कुछ पूछना चाहती हैं आपसे। हाँ 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 ठीक है। बुआ जी, भोले बाबा कह रहे हैं कि बुआ जी से कहो कि दवाई खाना होगा, डट के भोजन करना होगा, हिम्मत करना होगा। काहे कि जानवी अब भूमि का ब्याह होगा तो गीत कौन गाएगा? बुआ जी ही तो गाएंगी ना। और जब तोतली जुबान, पोपली हंसी का छोटा सा नन्हा मुन्ना आएगा, उसको जायफल के तेल से मालिश कौन करेगा? और जब वो रात भर नहीं सोएगा तो उससे लोरी गागा कौन सुनाएगा? आप सुनाइए ना बुआ जी। अरे अब तो राजीव बाबू भी आप फिर जाने लगे हैं, और जब जाने से मना करे ना तो एक कान की खींच के लगाइएगा। वो तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं ना बुआ जी। और दुनिया टोला से दूर, अपनी माँ से दूर, खूब की माँ भी तो बनना ना आपको। आप बनेंगे हमारी माँ, इस बेटे की माँ बनेंगे ही। बनेंगे। हमने भी सुना, भोले बाबा ने कहा है कि बर्बादी से कहना कि भानु का ना कोई सच्चा दोस्त नहीं है, ना कोई सच्चा साथी, सिवाय इसकी बहन प्रभादी। वो ना सिर्फ अपनी प्रभा बहन का है। उसको हमेशा अपने आंचल में छिपा के रखना। भानु का तो उनके अलावा और कोई नहीं, और हमेशा उसके हाथ से रसगुल्ले भी खाने हैं और दवाई भी खाना होगा। ये लीजिए। काश हम इसके अलावा आपको कुछ कह पाते कि बड़का बाबू ने शायद शंकर जी को नहीं मारा है, आपके साथ घात नहीं किया है। आज भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आज भी वो आपके बिना जी नहीं सकते। काश कि ये हम सब कह पाते आपको। इस घर का राक्षस कौन? इस घर का असुर कौन? देव नारायण चंदेल। मेरे पैर को क्या हो गया? हाँ? मैं उठ क्यों नहीं पाया?
बेहतर होगा कि आप इस घर से और यहां से कहीं दूर चले जाएं। एक परिवार को बनाने में ना बरसों लग जाता है, एक को झटके में तोड़ देंगे। अरे लेकिन इस घर में हत्यारा भी तो रहता है ना। बेस्ट पापा नहीं, भ्रष्ट पापा। पापा मानव नहीं, दानव हूं मैं, दानव। दम घुटता है इस घर में, और इस घर की छत के नीचे शंकर का हत्यारा रहता है। भाई नहीं, कसाई है देवनारायण, अपनी बहन के सुहाग का हत्यारा देवनारायण। सब खो दिया मैंने। अरे वो बचपन की सखी जिसने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उसको भी खो दिया मैंने। जवाब दे दो देव, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है देव, सच बोल। हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बड़का बाबू अपने दायरे में। देवनारायण चंदेल, अपने घर में बहिष्कृत कर दिए गए हो तुम। अपने घर में खींची लकीर के इस पार रह गए हो तुम। दिन का जोड़ के आशियाना बनाया था, ये आशियाना ही दिन का हो गया। बड़का बाबू, हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बड़का बाबू अपने दायरे में। अपना बनाया हुआ ही रेखा का मर्यादा तोड़ेगी को? नहीं 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 नहीं। देव बाबा यूं अकेले जी पाएंगे? और मर ही जाएं तो क्या बुरा है? मौसी, एक तो बात बताओ। बोलो। जब देव बाबा हवालात की हवा खाएंगे तो घर का वो हिस्सा तो खाली रह जाएगा। हाँ, वो तो है। तो हम ही नाराज करेंगे। बिल्कुल सही। एक छत्र राज, जिंदगी आजाद, गुलजार, सदाबहार। बहुत बढ़िया। आप ऐसे करते रहना बड़का बाबू, तो आपको गनखोर चोट लग जाएगा। रुक जाइए। भूमि, करीब सलीके से रखी हुई चीजों को कौन छेड़ता है? फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? कहाँ है टीचर? आइडेंट पट्टी। जी भाभी, एक चंदन का लेप है, बुआ जी के माथे में लगा देंगे ना तो बहुत आराम मिलेगा। लीजिए। ठीक है। हाँ। अरे वैष्णवी, रमेश, अरे कहाँ मर गए सब लोग? अरे कोई है इस घर में? ये वो लक्ष्मण रेखा और दूसरे हमारे राम को तुमको चताए थे। खबरदार जो इंसान के पास गई तो। देवनारायण चंदेल चालाक है, लोमड़ी है, लोमड़ी। कितनी बार कहा हमने तुमसे कि दूर रहो उस इंसान से, लेकिन नहीं। अरे हाथ जोड़े तुमको, दूर रहो उससे।
अरे कोई जवाब देगा? और क्या करे? हाँ, बड़े हैं, पिता समान है, और चोट भी कितना लग गया है बड़का बाबू को। ऐसे में जाके हाल चाल भी नहीं पूछे तो वाजिब होगा क्या करेगी वो? बड़का बाबू, किसका गुनाह अपने सर ले रहे हैं आप? हम सुने अभी आपको फोन पे बात करते हुए। किसी को तो बचा रहे हैं, बताइए किसको? चुप! खबरदार जो इस बात का जिक्र नहीं किया तो हमने बोला था ये आदमी नहीं सुधरेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।